बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 14 भविष्य का भय। इस कहानी को लिखा है आशापूर्णा देवी जी ने और इस कहानी में उन्होंने साधन संपन्न परिवार की एक लड़की के माध्यम से निर्धन एवं असहाय बच्चे के प्रति संवेदना जागृत करने की चेष्टा बताई है। तो आज का हमारा पाठ है भविष्य का भय, कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 14। लेखिका है इस कहानी की आशापूर्णा देवी जी। जो लोग चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें ताकि हमारे इस चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें ताकि वो भी आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकें। तो आज का हमारा पाठ है भविष्य का भय। चलिए शुरू करते हैं। लेखिका कहती हैं, स्कूल से लौटकर आज तुलतुल ने न तो खाना खाया और न ही पार्क में खेलने गई। मुंह फुलाकर चुपचाप छत की सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास बैठ गई। इस समय यहाँ कोई नहीं आता, इसलिए गुस्से, दुख और अपमान से आहत होकर तुलतुल यहीं दौड़ी आई थी। लेखिका कहती हैं कि आज जब स्कूल से तुलतुल वापस आई तो उसने न तो खाना खाया और न ही वो पार्क में खेलने के लिए गई और वह सीधा चुपचाप जो है मुंह फुलाए छत की सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास जाकर बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि इस समय वहाँ पर कोई नहीं आता और अपने दुख को, अपने गुस्से और अपने अपमान को, अपमान कहते हैं बच्चों अनादर को, कि अपने अपमान को छुपाने का यह सबसे अच्छा तरीका था। क्योंकि वहाँ कोई नहीं आता, इसलिए तुलतुल जाकर उस स्थान पर बैठ जाती है। किताब का थैला रख ही रही थी कि दादी माँ बोल पड़ी। अब तुलतुल गुस्सा क्यों है, तुलतुल जो है क्रोधित क्यों है, तो वो कहती हैं कि जैसे ही तुलतुल विद्यालय से आई कि वो किताब का थैला रख ही रही थी कि उसकी दादी माँ कहने लगती हैं, लो आ गई बहादुर लड़की और बहादुरी का फल भी देख लो। खैर तुम्हारा क्या, भोगना तो हम लोगों को है। ऐसा तुलतुल की दादी कहती हैं कि लो आ गई बहादुर लड़की और इसकी बहादुरी का फल हमें भोगना पड़ रहा है, तुम्हारा क्या जाएगा। जब इतना कहती है तुलतुल की दादी, इसलिए तुलतुल गुस्सा हो जाती है और वह गुस्सा होकर के सीढ़ी वाले दरवाजे के पास जा कर के बैठ जाती है। माँ तुरंत बोल उठी, हम क्यों भोगने जाएं, जिसको बहादुरी का फल मिला है वही भोगे। आज से तुलतुल बर्तन धोएगी, झाड़ू पोछा करेगी, मसाला पीसेगी। इसी के कारण तो टूनी की माँ काम छोड़कर भाग गई है। अब जो माँ होती हैं तुलतुल की, वो बोल उठती हैं कि हम क्यों भोगे, जिसने बहादुरी की है वही भोगे। क्योंकि तुलतुल की वजह से ही टूनी की माँ, अब टूनी की माँ कौन है बच्चों, मैं आपको बता दूँ तो तुलतुल के घर काम करने वाली एक लड़की है जिसका नाम टूनी है, उसकी माँ जो तुलतुल के यहाँ काम करती है। तो तुलतुल की माँ कहती हैं कि अब आज से तुलतुल बर्तन धोएगी, झाड़ू पोछा करेगी, मसाला पीसेगी, क्योंकि तुलतुल के कारण ही टूनी की माँ हमारे घर से काम छोड़कर भाग गई है। भैया ने भी साथ नहीं दिया, बल्कि माँ की हाँ में हाँ मिलाकर बोला, माँ ठीक कह रही है, इसके लिए यही उचित है। अब तुलतुल का भाई जो है वह भी तुलतुल का साथ नहीं देता, बल्कि वो भी माँ की हाँ में हाँ मिलाकर कहता है कि माँ ठीक कह रही है, इसके लिए यही उचित होगा, अर्थात तुलतुल के लिए यही उचित है, क्योंकि इसी की वजह से टूनी की माँ हमारे घर से काम छोड़ कर के चली गई है। इसीलिए घर का सारा काम तुलतुल से ही करवाना चाहिए और इसीलिए तुलतुल स्कूल से आते ही नाराज़ होकर, अपमान महसूस करके सीढ़ियों के पास वाले दरवाजे के पास जाकर बैठ जाती है। लेखिका कहती हैं, हाँ, सभी तुलतुल को दोष दे रहे हैं। उसी से तंग आकर टूनी की माँ नौकरी छोड़कर चली गई है। क्योंकि तुलतुल की वजह से ही टूनी की माँ नौकरी छोड़कर गई थी, इसलिए सभी तुलतुल को दोष दे रहे थे। माँ मेज़ पर खाना लगा रही थी और बोलती भी जा रही थी, खाना खाकर बदन में ताकत लाओ, फिर काम में जुट जाओ। तुलतुल, जब किसी का कहा नहीं सुनोगी तो यही हो, तो और क्या होगा। अब क्या हुआ, रही थी और बोलती भी जा रही थी कि टूनी, यदि तुम किसी का कहना नहीं मानो, तुलतुल यदि तुम किसी का कहना नहीं मानोगी तो यही होगा। अब जल्दी से खाना खाओ और बदन में ताकत ले आओ और फिर काम करना शुरू कर दो। लेकिन क्या तुलतुल ऐसा खाना खाएगी? लेकिन तुलतुल सोचने लगती है कि क्या वो ऐसा खाना खाएगी, अर्थात वह खाना जो उसे अपमानित करके दिया जाए, क्या वो उसे खाएगी। तुलतुल ने स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी, बस भीतर की तीर की भांति छत की सीढ़ी पर जाकर बैठ गई। पहले तो उसे थोड़ा रोना आया, स्कूल से लौटते ही इतनी भूख लगती है,
पर तुलतुल रोई नहीं, बल्कि यही सोच रही थी कि महरी को उसने किस तरह तंग किया था। अब क्या हुआ, तुलतुल जब स्कूल से वापस आई तो उसने अपना यूनिफ़ॉर्म भी नहीं उतारा, बल्कि तीर की भांति वह छत की सीढ़ी पर जाकर बैठ गई। उसे पहले थोड़ा रोना आ रहा था कि मैं स्कूल से थक कर आई हूँ, मुझे इतना भूख लगा हुआ है, घर वाले खाना देने की बजाय जो है मुझे ऐसी बातें कह रहे हैं। तो भूख उसे ज़ोरों की लगी थी, परंतु वह रोई नहीं। लेकिन तुलतुल को एक बात नहीं समझ में आ रही थी कि उसने महरी को किस प्रकार से तंग किया था। अब महरी टूनी की माँ है, जो तुलतुल के घर काम करती थी। लेखिका आगे कहती हैं, कल स्कूल से लौटते ही महरी को सिर्फ इतना ही तो कहा, ओ टूनी की माँ, इतनी ठंड में टूनी को सिर्फ फ्रॉक पहनाई है और उस पर उससे चाय के बर्तन धुलवा रही है। तुलतुल कहती है कि मैंने तो टूनी की माँ महरी से केवल इतना कहा था कि इतनी ठंड पड़ रही है और तूने केवल टूनी को एक फ़्रॉक पहनाई है और ऊपर से उससे चाय के बर्तन धुलवा रही है। क्या इसे तंग करना कहते हैं? जिससे तंग आकर टूनी की माँ हमारे घर से काम छोड़ कर के चली गई। अब जब तुलतुल ने ऐसा कहा तो टूनी की माँ उत्तर देती है और कहती है, टूनी की माँ बोली, हर रोज़ थोड़ी ही धोती है, जल्दी के समय बस थोड़ा हाथ भर बटा देती है। तुलतुल कहने लगी, वाह, क्या खूब कही तुमने। तुम कैसी माँ हो, यह भी नहीं जानती कि अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष है। अर्थात टूनी की माँ जब कहती है कि हर रोज़ थोड़ी ही धोती है, केवल कभी कभी जब मुझे अधिक काम होता है तो जल्दी में ये मेरा केवल हाथ बटा देती है। तो तुलतुल कहने लगती है कि वाह, तुम भी क्या खूब कहती हो। वह टूनी की माँ से कहती है कि तुम कैसी माँ हो, क्या तुम ये भी नहीं जानती कि अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष चल रहा है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष क्या है, उसके बारे में तुलतुल नीचे टूनी की माँ को बताती है और कहती है, और फिर टूनी की माँ की आश्चर्य से भरी आंखों को देखकर तुलतुल बोली, उफ़, तुम तो इस बात के माने ही नहीं समझोगी। सुनो, हमारी मिस ने कहा है। अब तुलतुल जब अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के बारे में बताती है और टूनी की माँ जब उसे आश्चर्य से देखने लगती है कि इसका क्या अर्थ होता है, तो तुलतुल कहती है कि तुम तो इसका मतलब भी नहीं समझती। सुनो, हमारी मिस ने इसके बारे में, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के बारे में हमारी मिस ने क्या कहा। टूनी की माँ हाथ का काम छोड़कर बोली, किसने कहा है? अब टूनी की माँ एकाएक जो काम कर रही होती है उस काम को छोड़कर तुलतुल से पूछती है कि किसने कहा है। तो तुलतुल कहती है, अरे बाबा, हमारी स्कूल की मास्टर दीदी। समझे कुछ? उन्होंने कहा है, यह जो नया साल चल रहा है, यह साल छोटे लड़के लड़कियों का है। अब तुलतुल बताती है टूनी की माँ से कि हमारी जो मास्टर दीदी हैं, उन्होंने हमसे कहा है। मास्टर दीदी अर्थात हमारी शिक्षिका ने हमें बताया है कि ये जो नया साल चल रहा है, यह साल छोटे लड़के लड़कियों का साल है और इसी को अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष कहा जाता है। तुलतुल आगे कहती है, इस साल छोटे लड़के लड़कियों की ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए और उन्हें प्यार करना पड़ेगा, अच्छा खाना देना होगा। तुलतुल जो है अपनी ये बात आगे करते हुए कहती है, अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में छोटे लड़के लड़कियों की ज़्यादा देखभाल करनी होती है और उन्हें प्यार करना होता है और उन्हें अच्छा खाना और कपड़ा देना होता है। तुलतुल आगे कहती है, अच्छे कपड़े और जूते पहनने के लिए देने होंगे, उन्हें पढ़ना लिखना होगा, बच्चे बीमार न पड़े उसका भी ख्याल रखना होगा, बच्चों से कोई काम नहीं करवाया जाएगा। बात समझ में आई? अब टूनी जो है टूनी की माँ से तुलतुल कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाने होंगे, उन्हें जूते पहनाने होंगे और उन्हें पढ़ना लिखना सिखाना होगा और वो बीमार ना पड़े हैं, उन्हें इसका भी ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ उन बच्चों से कोई काम नहीं करवाना चाहिए। ये होता है अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष। टूनी की माँ थोड़ा हंसकर बोली, समझ में, और फिर अपनी लड़की से कहा, मुँह फाड़े बात निगलने की ज़रूरत नहीं, जल्दी हाथ चला। अब टूनी की माँ थोड़ा हंसती है और कहती है कि हाँ, मैं समझ गई। और फिर वह टूनी को कहती है कि मुँह फाड़े बात मत निगल, अर्थात मुँह फाड़े बात सुनने की ज़रूरत नहीं, जल्दी हाथ चलाओ और चाय के बर्तन धुलो, जैसा कि बच्चों आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा। तुलतुल ने गुस्से के मारे कहा, खाक समझी है? खबरदार टूनी, जो तुमने फिर पानी छुआ और इतनी ठंड है और उससे भी अधिक ठंडे पानी में हाथ डुबोकर चाय के बर्तन धो रही है, कह रही हूँ छोड़ दे। अब तुलतुल जब ऐसा सुनती है टूनी की माँ के मुँह से तो वो कहती है, तो क्या तुम खाक समझी हो, यानी तुम कुछ नहीं समझी। खबरदार टूनी, जो तुमने इस पानी को छुआ भी, एक तो इतनी ठंड है और ऊपर से उससे भी ज़्यादा ठंडा पानी है जिसमें हाथ डुबो करके तुम बर्तन धुल रही हो। और तुलतुल कहती है टूनी से कि मैं कह रही हूँ कि तुम बर्तन को छोड़ दो, अर्थात बर्तन को मत धुलो।
तुलतुल आगे कहती है कि मिस ने कहा, हमारे घरों में काम करने आते हैं, यानी जो बर्तन मांजते हैं, कपड़े धोते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, उनके बच्चों को ही यदि हम सिर्फ थोड़े प्यार की आंखों से देखें, अगर कोशिश करें कि वे भी थोड़ा अच्छा खा लें, सर्दी के दिनों में पूरा बदन ढकने का कपड़ा मिल जाए, पढ़ने लिखने की सुविधाएं दी जाएं, बीमारी में दवा मिल जाए, तो लगेगा दुनिया में हमने कुछ अच्छा काम किया है। अब तुलतुल अपनी बात आगे करते हुए कहती है कि हमारी मिस ने कहा था, अर्थात हमारी टीचर दीदी ने बताया था कि हमारे घर में जो लोग काम करते हैं, यानी जो बर्तन मांजते हैं, जो कपड़ा धोते हैं, जो झाड़ू पोछा करते हैं, उनके बच्चों के साथ यदि हम थोड़ा प्यार का व्यवहार करें, उन्हें अच्छे अच्छे भोजन दें और यदि उन्हें सर्दी में पूरा बदन ढकने के लिए कपड़े दे दें, उन्हें पढ़ने लिखने की सुविधा दी जाए और बीमारी में उन्हें दवाई दी जाए, तो हमें लगेगा कि हमने कितना अच्छा काम किया है। तुलतुल कहती है आगे, हालाँकि तुम सभी अभी बच्चे ही हो, फिर भी अभी से सोचना सीखो, कैसे दुनिया में किसी के काम आओगे। एक बात ध्यान में रखना, दुनिया में सभी आदमी बराबर हैं, सभी छोटे बड़ों बच्चों को प्यार पाने और देखभाल किए जाने का अधिकार है। अर्थात ये तुलतुल की मिस उसे बताती हैं कि हालाँकि अभी तुम सब बच्चे हो, ये उसकी मिस ने कहा था तुलतुल से, परंतु फिर भी तुम यह सीखो कि किस तरीके से हम दूसरों के काम आ सकते हैं और इस दुनिया के आदमी सब बराबर हैं। सभी छोटे बच्चों को प्यार और देखभाल किए जाने का अधिकार है। इसीलिए इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हर एक बच्चे को प्यार मिले, हर एक बच्चे को देखभाल मिले, हर एक बच्चे को अच्छा कपड़ा मिले पहनने के लिए, हर एक बच्चे को भोजन मिले अच्छा और हर एक बच्चे को पढ़ाई लिखाई का अधिकार भी मिले। तो फिर मिस के कहे अनुसार क्या तुलतुल कोशिश भी नहीं करेगी? और फिर टूनी तो तुलतुल से भी छोटी है, दुबली पतली हड्डियों का ढांचा मात्र दिखती है। ऐसी टूनी ठंडे पानी से बर्तन धोएगी और तुलतुल गर्म पानी से हाथ मुंह धोकर, गर्म कपड़े पहनकर गरम गरम पूरियां खाएगी। अब तुलतुल कहती है, तो मेरे मिस ने ऐसा कहा था कि हमें कोशिश करना चाहिए, तो क्या मैं कोशिश भी न करूं? और फिर टूनी तो मुझसे भी छोटी है, अर्थात टूनी तुलतुल से छोटी होती है। तो तुलतुल कहती है कि टूनी तो मुझसे भी छोटी है और दुबली पतली है, हड्डियों का ढांचा मात्र है, बहुत पतली है, जिससे वो कहती है कि टूनी जो है ठंडे पानी में बर्तन धोए और मैं गरम गरम पानी से हाथ मुंह धोऊं, मैं गरम गरम कपड़े पहनूं और गरम गरम पूरियां खाऊं। ऐसा थोड़ी हो सकता है। रोज़ रोज़ ऐसा ही होता था, यह सच है, पर अब तुलतुल बड़ों को ऐसी भूल नहीं करने देगी। आज तुलतुल समझ गई है कि ऐसा करना बहुत ख़राब बात है। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में टूनी जैसे बेचारे बच्चों की देखभाल होनी ही चाहिए। अब तुलतुल कहती है कि रोज़ रोज़ ऐसा ही होता है। तुलतुल सोचने लगती है कि रोज़ रोज़ ऐसा ही होता है, रोज़ रोज़ टूनी और टूनी की माँ घर का काम करती हैं, टूनी को भी घर का काम करना पड़ता है, परंतु अब वह ऐसा नहीं होने देगी। अब वह इन भूलों को नहीं खोने देगी। आज तुलतुल समझ गई है कि उसे ऐसा काम बहुत ख़राब बात है, ऐसा करवाना बहुत ख़राब बात है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में टूनी जैसे बच्चों की ही देखभाल होनी चाहिए, जैसा कि तुलतुल की मिस ने बताया था। इसलिए तो तुलतुल चिल्लाकर बोली, माँ नाश्ता दो। और फिर टूनी से कहा, ए टूनी मेरे साथ चल, पूरियाँ खाएंगे। सुनकर माँ वहीं से बोली, ओह तुलतुल, तुम बेमतलब में देर क्यों कर रही हो? अब इसलिए तुलतुल चिल्लाती है अपने माँ को नाश्ता लाने के लिए और फिर टूनी को आवाज़ लगाती है कि टूनी तुम भी मेरे साथ चलकर पूरियाँ खा लो। और जो तुलतुल की माँ जब सुनती है ऐसा, तो वो तुलतुल से कहती है कि तुम बेमतलब में अर्थात बेफजूल में देर क्यों कर रही हो? तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, पूरियाँ उसे भी दूंगी, पहले तू खा। ऐसा तुलतुल की माँ तुलतुल से कहती है कि मैं पूरियाँ टूनी को भी दे दूँगी, पहले तुम खा लो। तुलतुल अपनी माँ के इस जवाब पे कहती है, क्यों पहले मैं खाऊंगी? कि मैं पहले क्यों खाऊं? टूनी पहले क्यों ना खाएं, या वो मेरे साथ में क्यों ना खाएं? क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष चल रहा है। जब तुलतुल ऐसा कहती है तो उसकी माँ कहती है कि तू अभी अभी स्कूल से आई है, अच्छा टूनी को भी पूरियाँ दे रही हूँ, तू तो बैठ। अब तुलतुल की माँ कहती है कि तू अभी अभी स्कूल से आई है, तू भूखी होगी, तू आके बैठ जा, मैं टूनी को भी पूरियाँ दे दूँगी। तब टूनी की माँ तुलतुल से बोल पड़ती है कि जाओ मुन्नी, देर मत करो, देर करने पर माँ डांटेंगी। आज क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? टूनी
तब तक कोयला तोड़ दे, सुबह के लिए चूल्हा तैयार कर छोड़ूँ। अब जो टूनी की माँ होती है वह तुलतुल से कहती है कि जो है मुन्नी तुम चली जाओ, क्योंकि देर करने पर तुम्हारी माँ तुम्हें डाँटेंगी। क्या तुम्हें आज भूख नहीं लगी है? ऐसा कह के वह टूनी को एक काम सौंपती है कि टूनी तब तक तुम कोयला तोड़ दो, ताकि मैं सुबह के लिए चूल्हा तैयार कर दूँ। फिर क्या था, तुलतुल ने टूनी के हाथ से कोयला तोड़ने का हथौड़ा छीनकर फेंक दिया और बोली, माँ की बात कभी मत सुनना, यह बाल वर्ष है, समझी? बाल वर्ष में बच्चों को काम करना मना है। अब तुलतुल अपने स्थान से खड़ी होती है और वह टूनी के हाथ से कोयला तोड़ने का हथौड़ा छीनकर फेंक देती है और कहती है कि माँ अगर बुरा मानेगी तो मानने दो, माँ का कहना कभी मत सुनना, यह बाल वर्ष है और बाल वर्ष में बच्चों से काम कराना मना है। तुलतुल कहती है आगे, आज से तू डिपो से दूध लेने नहीं जाएगी, माँ के साथ सड़क से सड़ा हुआ गोबर नहीं उठाएगी। बात समझ में आ रही है ना? दिमाग में कुछ घुसा? तुलतुल टूनी से कहती है कि आज से न तो तुम डिपो से दूध लेने जाओगी और ना ही सड़क के किनारे से गोबर उठाने जाओगी माँ के साथ। अब तुम्हें मेरी बात समझ में आई? दिमाग में मेरी बात घुसी? तुलतुल की इतनी बातों के जवाब में टूनी डरी डरी सी बोली, हथौड़ा दे दो दीदी, नहीं तो माँ मुझे बहुत डांटेंगी। अब जब इतना कुछ कहती है तुलतुल, तो टूनी डरते हुए जवाब देती है कि दीदी मुझे हथौड़ा दे दो, नहीं तो माँ मुझे बहुत डांटेंगी, अर्थात यदि मैं कोयला नहीं तोड़ूंगी तो मुझे माँ बहुत डांटेंगी। तुलतुल की डांटने तो दो, मिस से कह दूंगी, मज़ा चखा देंगी। तू अब भी क्यों खड़ी है, आना मेरे साथ। अब तुलतुल कहती है कि डांटने दो, अगर वो डांटेंगी तो मैं मिस से कह के उन्हें मज़ा चखा दूंगी, और तुम अब तक खड़ी क्यों हो, तुम आओ मेरे साथ, बैठो और पूरियाँ खाओ। इतना कहकर टूनी का हाथ पकड़कर तुलतुल उसे खींचती हुई खाने की मेज़ पर लाई। कुछ लगा नहीं था, पर बेवकूफ़ लड़की रोने लगी। असल में वह डांट के डर से रो पड़ी थी। तुलतुल क्या यह समझ नहीं रही थी। अब क्या हुआ, इतना कह के जो तुलतुल होती है वह टूनी का हाथ पकड़कर उसे खाने की मेज़ पर ले आती है अपने साथ खाने के लिए। परंतु वह बेवकूफ़ लड़की अर्थात टूनी रोने लगती है, इसलिए नहीं कि उसे चोट लग गया था, बल्कि इसलिए कि अब उसे डांट पड़ने वाली है। तुलतुल को ये बात नहीं समझ में आई। उसकी माँ जल्दी जल्दी संदेश के खाली बक्से में 4-5 पूरियाँ, थोड़ी सी आलू की सूखी सब्ज़ी और थोड़ा सा गुड़ रख कर बोले, जा टूनी माँ के पास जाकर खा ले। अब तुलतुल की माँ क्या करती है, जल्दी जल्दी संदेश के खाली डिब्बे में, संदेश बच्चों एक प्रकार की मिठाई होती है जो बंगाल में पाई जाती है, तो उस मिठाई के डिब्बे में क्या किया, 4-5 पूरियाँ रखी तुलतुल की माँ ने, थोड़ी आलू की सूखी सब्ज़ी रखी और एक गुड़ रखा और जाकर टूनी को दे दिया और कहा कि जाकर अपने माँ के पास इसे खा लो। टूनी जान बचाकर भागी। अब टूनी को जब खाने का सामान मिल जाता है तो वह तुरंत अपने माँ के पास चली जाती है। तुलतुल ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि कल से अगर माँ ने टूनी को भी एक जैसा खाना नहीं दिया तो तुलतुल भी खाना नहीं खाएगी। उसने माँ से कह भी दिया, बोली, मैं तो अच्छी भली मोटी हूँ, फिर भी इतना खाना देती हो, और टूनी चिड़िया जैसी है, उसे कुछ नहीं देती, जानती नहीं माँ, यह बाल वर्ष है। अब क्या हुआ, तुलतुल मन ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अगर कल से माँ ने मेरे जैसा खाना, अर्थात जैसा खाना वह मुझे देती हैं वैसा ही खाना अगर उन्होंने टूनी को नहीं दिया तो कल से मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। और फिर वो अपनी माँ से कहती है कि मैं तो अच्छी भली मोटी ताज़ी हूँ, फिर भी तुम मुझे इतना सारा खाना खाने के लिए देती हो, परंतु टूनी तो चिड़िया की तरह है, अर्थात बहुत दुबली पतली है, और कल से उसे भी मेरी तरह खाना देना, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानती, यह बाल वर्ष है और बाल वर्ष में बच्चों को भरपेट भोजन, अच्छा अच्छा भोजन दिया जाना चाहिए। माँ बोली, जानती हूँ, ज़्यादा बकबक मत कर, लड़की के सर पर तो भूत सवार हुआ है। अब माँ उत्तर में कहती है कि जानती हूँ, ज़्यादा बकबक मत करो, और वो कहती हैं इस लड़के के ऊपर तो जैसे भूत सवार हो गया है, लेकिन भूत जमकर बैठ गया हो तो कोई चारा भी नहीं। अब लेखिका कहती हैं, लेकिन जो भूत था बाल वर्ष का वो उसके सिर पर जम के बैठ गया था। खाना खाने के बाद तुलतुल ने देखा टूनी और उसकी माँ घर जा रही हैं। तुलतुल ने डांट कर नहीं, अच्छी तरह से कहा, कल से टूनी यह सब काम नहीं करेगी, कल पापा तुझे स्कूल में दाखिला करवा देंगे। अब क्या होता है, जब टूनी और टूनी की माँ घर जाने लगती हैं तो तुलतुल कहती है कि कल से टूनी का यह सब काम करना बंद, और कल से पापा उसका दाखिला स्कूल में करवा देंगे। क्या यह टूनी की माँ को तंग करना था? अब तुलतुल आज के दिन यह सोचने लगती है कि मैंने बस इतना ही तो कहा था, क्या यह तंग करना हुआ? तुलतुल ने जाकर अपने पापा से सारी बातें कहीं। पापा सुनकर बोले, सच में दाखिला करवा देंगे। अब क्या होता है,
तुलतुल जाकर अपने पापा से ये सारी बातें कहती है, बाल वर्ष के बारे में बताती है उन्हें और फिर पापा सुनकर कहते हैं कि सच में मैं कल टूनी का दाखिला करवा दूँगा।